जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आरपीएफ मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल और एसआई की तैयारी में लगे हुए होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, उसमें आप लोगों ने कोई गलती नहीं की होगी। आज हमारी ये वीडियो आप लोगों के आरपीएफ और कांस्टेबल के बेस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाली है। जो चीज मैंने भी फॉलो की थी और वो चीज आप लोगों को भी फॉलो करनी है। और स्ट्रेटेजी में आप लोगों को सारी डिटेल में चीजें समझाऊंगी जो कि आप लोगों के एग्जाम को क्लियर करने में आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग एक सही डायरेक्शन में गवर्नमेंट जॉब लग सके। तो मैं आप लोगों को 3 से 4 चीजें ऐसी बताऊंगी जिनको ध्यान में रखकर आप लोगों को अपनी स्टडी करनी है, अपनी तैयारी करनी है आप लोगों के एग्जाम तक। फिर चाहे वो आप लोग बिगनर हो जो रेलवे का पहली बार एग्जाम दे रहा है, या फिर जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, या फिर जो लोग पहले से तैयारी करते आए हैं। पहले से का मतलब है 2018-19 में जब आरपीएफ का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने तैयारी करी थी, जो लोग फाइनल नहीं हो पाए थे। तो सभी लोग इस चीजें को ध्यान से समझना कि मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जिसने भी अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो सभी लोग इसका फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि आप लोगों के फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई 2024 है। तो उससे पहले पहले आप लोग इसका फॉर्म फिल कर दे, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से। साथ में इसकी जो एग्जाम डेट है टेंटेटिव, तो वो भी आप लोगों की सितंबर के सेकेंड वीक में आप लोगों का एग्जाम अभी तक बताया गया है। साथ में आप लोगों की मैं ये बता देती हूँ कि इस बार जो आप लोगों की वैकेंसी आई है तो वो आप लोगों की ग्रुप वाइज ना आकर के ऑल इंडिया लेवल पर आई है। जैसे कि पहले पिछली बार होता था कि ABCDEF जो ग्रुप होते थे उनकी अकॉर्डिंग आप लोगों की वैकेंसी आती थी और उस अकॉर्डिंग बच्चा फॉर्म फिल करता था और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों की कट ऑफ लगती थी। तो कॉम्पिटिशन भी आप लोगों का उन जो ग्रुप्स रहता था तो उनके अंदर ही रहता था। आप लोगों को ऑल इंडिया पर अपना कॉम्पिटिशन शो नहीं करना होता था, सिंपली एक ग्रुप या फिर आप लोगों को जोन से ही आपको फाइट करना होता था। लेकिन इस बार चीजें थोड़ा सा अलग हो चुकी, कंपटीशन का लेवल आप लोगों का सेम रहा है, लेकिन आप लोगों की जो कट ऑफ है तो उस पर आप लोगों का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। वो भी इसी वजह से क्योंकि आप लोगों की जो भर्ती है वो अब ओपन मतलब कि ऑल इंडिया रहने वाली। सबसे पहले तो इसके सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों की कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए सेम रहने वाला है। बस इनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है तो वो एसआई के लिए बढ़ के हो जाता है और कांस्टेबल के लिए उससे थोड़ा सा कम होता है। बस यही आप लोगों का इसमें डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसकी सिलेबस की, जिसको देखकर ही आप लोगों को अपनी स्टडी को टारगेट करना है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें आप लोगों से 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 120 नंबर के होते हैं, जिसमें आप लोगों की 35 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, 35 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है और 50 नंबर की आप लोगों से जीएस पूछी जाती है, जिसको करने के लिए आप लोगों को 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/3 होती है, जबकि एसएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं तो उनमें मैक्सिमम आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। तो इसमें आप लोगों को इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है तो वो आप लोगों की इसमें 1/3 रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की, जो कि आप लोगों का 35 नंबर का आएगा, मतलब कि 35 क्वेश्चन आप लोगों से मैथ्स में पूछे जाएंगे। तो उसमें 80% जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के तो वो आप लोगों के अर्थमेटिक मैथ्स से आते हैं, वही 20% आप लोगों के क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के आते हैं, वही 2 चैप्टर से आप लोगों का मेंसुरेशन आता है और डीआई से आप लोगों के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के कांस्टेबल लेवल का अगर पेपर दे रहे हैं आप लोग आरपीएफ का तो कांस्टेबल लेवल पर आएगा मैथ्स आप लोगों का पूरा कंप्लीटली। और अगर आप लोग एसआई का दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का कैलकुलेटिव जो पोर्शन है तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है आरपीएफ के अंदर में। बाकी आप लोगों का जो मैथ्स ज्यादातर पूछा जाता है तो वो इस अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। 80% आप लोगों को इसमें अर्थमेटिक आता है, मतलब कि 80% जोर आप लोगों को अर्थमेटिक में ही देना है। देखिए ये बात तो तय है कि अगर आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को मैथ्स को बहुत अच्छी करना होगा। मैथ्स में अगर आप लोगों का अच्छा स्कोर होगा तो यकीन मानिए आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। तो मैथ्स को अच्छा करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को 35 क्वेश्चन आने हैं, तो आप लोगों को 35 में से 32 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं, तभी आप लोग अपना सिलेक्शन इसमें पक्का मान सकते हैं। अब आप लोगों को ये बता दूं कि डेली बेस पे आप लोगों को मैथ्स के डेली आप लोगों को चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को चैप्टर वाइज करनी है, मिक्स क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं करने हैं। सिंपली आप लोग जहां से भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई नोट्स हो या कोई बुक्स है, तो वहां से आप लोगों को डेली का टारगेट लेके
चलना है कि मुझे 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और अगर आप लोगों को किसी कॉन्सेप्ट में मैथ्स के चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट में जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत आती है इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर कोई फॉर्मूला से रिलेटेड, तो आप लोग उसकी ऑनलाइन क्लास ले लें जो कि काफी अच्छे अच्छे टीचर्स की, तो वहां से आप लोग तुरंत उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप लोग एक अपनी नोटबुक होगी आपके पास, तो उसमें उस कॉन्सेप्ट है तो उसको नोट भी कर ले। साथ में आप लोग फिर जो आगे क्वेश्चंस हैं तो उसकी प्रैक्टिस इसमें रेगुलर करते रहें। और देखिए रही बात आप लोग की एडवांस मैथ्स की, तो उससे आप लोगों की ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का ज्यादातर क्वेश्चन आता है और आप लोग जब अर्थमेटिक कंप्लीट कर ले उसके बाद ही आप लोगों को मैथ्स के एडवांस लेवल पर आना है, उससे पहले आप लोगों को एडवांस नहीं छूना है। एडवांस में भी आप लोगों के 2 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के मेंसुरेशन 2D 3D और आप लोगों का सेकंड टॉपिक है जो कि DI है। इससे आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ये तभी आना जब आप लोग अपना अर्थमेटिक की जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है उसको कंप्लीट। देखिए मैथ्स की प्रैक्टिस आप लोग किरण पब्लिकेशन की शॉर्ट पेपर बुक से भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज आरपीएफ में जितने भी एग्जाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए थे, वो सारे आप लोगों को इसमें दे रखे हैं। तो सबसे बड़ी बात है आप लोगों की प्रैक्टिस आप लोगों को इस अकॉर्डिंग हो जाएगी कि जो आप लोग उसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों का मैथ्स का पैटर्न है वो रहने वाला है। और जहां भी आप लोगों को दिक्कत आती है जिस भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट में, तो उसकी आप लोग तुरंत ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग को एग्जाम को अब लगभग 4 महीने का टाइम रह गया है, मतलब कि 4 महीने में आप लोगों को अपना मैथ्स 2 बार एटलीस्ट मिनिमम 2 बार आप लोगों को इसका रिवीजन करना है विद प्रैक्टिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएस की, जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। यही आप लोगों का मेजर रोल प्ले करता है आरपीएफ के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर के आते हैं, जिसमें आप लोगों से 15 से 17 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। वहीं आप लोगों के 15 क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक जीके से आते हैं। वहीं आप लोगों की बाकी क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से आते हैं। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों की जो प्रायोरिटी रहती है तो वो स्टैटिक जीके और साइंस को ही आप लोगों की प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चंस की आने की। तो मैक्सिमम स्कोर जो आप लोग कर पाएंगे तो वो साइंस और स्टैटिक जीके पर ही आप लोगों को ज्यादातर फोकस करना है। साथ में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर करें जो कि आप लोग टॉपिक वाइज करते रहे, ताकि आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। बाकी जीएस आप लोग सामान्य ज्ञान की इस बुक से भी कर सकते हैं, जो कि आप लोग की एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, जिसमें आप लोग को वन लाइनर अप्रोच के साथ चीजें समझाई गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वही आप लोगों के रेड मार्क करके आप लोगों को दी हुई है, ताकि आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जीएस अपने यहाँ से कवर कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की, जो कि आप लोगों की बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आप लोगों की 35 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी और 35 नंबर में से 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के सीरीज से पूछे जाएंगे। वहीं आप लोगों के 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक, हर चैप्टर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस है। इसका जो पैटर्न आता है तो वो भी आप लोगों का इजी लेवल पर आता है, इतना ज्यादा आप लोगों का हार्ड नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा जो मेन जरूरत है आप लोगों को इसमें, तो वो आप लोगों की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ही आप लोगों को रीजनिंग में आप लोगों का स्कोर अच्छा करेगी। अगर आप ये लोग यकीन माने कि 34 से 35 क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग में कर देते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट को अगर आप लोग थोड़ा वो डिले कर भी दे तो भी आप लोगों का सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस अपनी रेगुलर करनी पड़ेगी। और जो टॉपिक आप लोगों का रीजनिंग में वीक है तो उस पर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो आप लोगों का ऑलरेडी अच्छा है तो उसको आप लोग कम टाइम दे, कम उस पर प्रैक्टिस करें। तो जोर अपना जो ज्यादा लगाना है, मेन फोकस जो आप लोगों को करना है तो रीजनिंग के उस पार्ट पे करना है जो कि आप लोगों का वीक है। बाकी आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन की सोर्स पेपर बुक से कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जो आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुए थे तो हर शिफ्ट में आप लोगों का रीजनिंग से जिस अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो सारे आप लोगों को चैप्टर वाइज इसमें देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। साथ में आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में किस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उस अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इस रीजनिंग में इस पोर्शन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए आरपीएफ में मेरा स्कोर रीजनिंग में 34 था आउट ऑफ 35, तो मैं भी आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का स्कोर 35 आएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों की गलती की गुंजाइश काफी कम होती है। आप लोग जीएस पे कितना भी पढ़ लें आप लोग, लेकिन उस पर अच्छी कमांड नहीं कर सकते, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन इस पे आप लोगों का पूरा कंट्रोल हो जाता है रीजनिंग पे। इसीलिए आप लोग इस सब्जेक्ट को अपना बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें, डेली आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें। साथ में आप लोगों को मैं पूरी जिस अकॉर्डिंग आप लोगों का स्टडी प्लान रहना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, तो उसके लिए भी आप लोगों को एक सेपरेट
सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, जो स्टडी प्लान मैंने खुद ने फॉलो किया था और स्टिल मैं उसको स्टडी प्लान को फॉलो करती हूँ, तो वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप एक प्रॉपर वे में आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए, साथ में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। डेली का शेड्यूल आप लोगों का क्या रहना चाहिए आरपीएफ के लिए, तो ये सभी मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन में आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उस चीज को आप लोग फॉलो करें। और एक जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आज आप लोगों को कि किस टॉपिक पे और किस पर आप लोगों को ज्यादा जोर देना है, तो इनको कंबाइन करके अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो तैयारी है उसको रखेंगे तो आप लोग इजीली इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी कोई भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको भी आप लोग जरूर फॉलो करें। वहाँ पे आप लोगों की काफी सारे लोगों के मेरे पास डाउट आते हैं, मैं सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। साथ में आप लोगों को जो भी आप लोगों से सोल्यूशन मांगते हैं मैं सारी आप लोगों को सोल्यूशन बताती हूँ, तो वहाँ पे आप लोग मुझे जरूर फॉलो कर ले। बाकी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन्होंने भी आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है तो वो लोग इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के अपनी प्रैक्टिस फिलहाल के लिए स्टार्ट कर दे। बाकी आप लोगों को 1 से 2 दिन में स्टडी प्लान देखने को मिल जाएगा, तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको फॉलो करके आप लोग अपने आरपीएफ की तैयारी को बहुत अच्छा बूस्ट देंगे। बाकी जो भी अगर आप लोगों के इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए